गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आज हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले आपको पढ़ाए थे, हम सिर्फ कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड बताए थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि वेक्टर का मतलब समझ गए कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे खासकर हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर, जो कि क्या कहता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन होता है अलॉन्ग द एक्सिस, दैट इज़ कॉल्ड आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है। जैसे यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया, सपोज मान लें कि कोई यूनिट वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर ये हो गया ए कैप बराबर हो गया वेक्टर ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। एक चीज़ आपने पढ़ के पहले से रखा है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है बता दीजिए आपको, क्या कि इसमें अच्छी खासा यूनिट वेक्टर का यूज है। तो हम लोग देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मान लिया जाता है दो चार्जेस है हमारे पास, एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे ये Q2 चार्जेस है, ठीक है। और इसको हम लोग, और नेचर ऑफ चार्जेस क्या है, सेम है, पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R है, क्या है, R है इसका डिस्टेंस। तब यहाँ पे जो फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा, कितना फोर्स निकल के आएगा, आप कह सकते हैं F इक्वल टू Q, F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे फोर्स ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑपरेट करने का मतलब हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑन वन, इस तरह से लिखा हुआ फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2। तो कैसे लिखिएगा, 1 2 करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको इस तरह से लिखेंगे F1 और 2 करके, ठीक है। तो क्या आएगा आपका Q, मतलब कि Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका ये R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम R स्क्वायर लिखने वाले हैं कि ये तो रिपल्सिव नेचर का ये है। Q और Q में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। मतलब रिपल्सन होने का मतलब क्या है कि इसका क्या होगा, ये जो पोजीशन है, ये कह सकते हैं पोजीशन है। R क्या है, पोजीशन है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, 2 से 1 की ओर होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा तो इसका पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का किधर की ओर होगा, 2 से लेके 1 तक हम लिखेंगे R2 और 1 का यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। 21 इसलिए लिखे हैं कि इसकी वजह से, मतलब कि इधर से इधर लग रहा है फोर्स, तो आपका क्या होगा, ये जो है चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, तो आपका पोजीशन क्या होगा, 2 से 1 की ओर होगा। तो क्या की जगह पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R21 का ये हो गया आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना बात तो अभी तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। हाँ तो देखिए, ये तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अभी हमने वेक्टर का यूज नहीं किया, अभी तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिखा दिए हैं आपको। अब इसी को हम लोग कैसे किस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बाय द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हम यूज़ करेंगे इसको लिखने के लिए। तो इतना दूर तक आप शायद समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके पिछले वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, अगर समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा आपको। कोई तरह का प्रॉब्लम आपके साथ होने वाला नहीं है। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस तरह से हम लिखने जा रहे हैं कि आपको फाइनली जो हम लिखे थे अभी तक का जो रिजल्ट था कि F इक्वल टू लिखे थे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर लिखे थे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको यूनिट वेक्टर। क्या कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम यहीं पे लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर आप जानते हो, ठीक है। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। और इसके डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। सपोज कोई फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट पे, तो इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सपोज है जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स हो गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और ये हो गया के, ठीक है, एक्स जेड के कैप, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिखने वाले हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21, यहाँ पे हम वेक्टर देंगे और ये हम यहाँ पे इसका देंगे। अब देखिए जैसे हम साइन डाल दी, समझ लीजिए कि वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, R21 का मतलब होगा ये यूनिट वेक्टर। ये कैप का मतलब क्या होता है, कैप रिप्रेजेंट। तो आगे देखिए क्या करेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 और ये हो गया आपका स्क्वायर। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया R, ठीक है, 21 वेक्टर पाई क्या हो जाएगा R21 और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ रहे, इस तरह से हम इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए, इस तरह से हम लोग को वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा करेंगे। अब समझिए किस तरह से पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर लगा देंगे। उसके बाद इन द यूनिट कैप। यूनिट कैप का मतलब क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए कि हम मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, यूनिट वेक्टर का यूज किया है। तो इस तरह से आप यहाँ तक आके रुक गए, ठीक है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या करना है हम लोग को। तो देखिए इस तरह से आप शायद समझ गए होंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जा रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिए। सर यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। अब हम बताएंगे अभी थोड़ा सा आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, हेड और टेल की कहानी, ठीक है। तो वो बताने जा रहे हैं आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो पोजीशन वेक्टर हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस तरह से हम एक पोजीशन वेक्टर, मान चार्ज Q1 था और ये Q2 था, ठीक है। चार्ज फोर्स कहाँ लग रहा था, 1 ड्यू टू 2, इसका मतलब होगा इस टाइप से ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R21, ठीक है। और ये वेक्टर हो गया R1 पोजीशन वेक्टर, ये हो गया R2 पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ इस डायरेक्शन में ये है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए कॉन्साइड कर रहा है इसका टेल, इसका हेड और एक का टेल कॉन्साइड हो रहा है। तो जिसका हेड और टेल कॉन्साइड होता है उसी को जोड़ते हैं हम लोग। ये बात तो क्लियर हो गई आपको, मतलब कि इसको और इसको हम जोड़ देंगे। मतलब कि जोड़ने का मतलब R21 वेक्टर प्लस ये R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये क्लियर, इसका यूज करने वाले हैं हम लोग, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं फिर अब कूलम्ब्स लॉ पे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू वही चीज़ लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई। ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई हम लिखे थे R21, ठीक है। R21 वेक्टर ये हो गया आपका, इसका आपका, और यहाँ पे क्या लिखे थे बताइए, यहाँ लिखे थे हम, ये स्क्वायर था, यहाँ पे लिखे थे R21, ठीक है। ये वेक्टर, इसके जगह पे हम क्या लिखे थे, आपको याद होगा कि इसके जगह पे हम लिखे थे R21 वेक्टर बाई R21 वेक्टर का क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड। ये बात हम लिखे थे यहाँ पे। अब देखिए इसी जगह पे हम इसको पुट करने वाले हैं, सेम चीज़। तो क्या पुट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 या क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर, इसको आप रहने दीजिए R21। अच्छा यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो गया R1 माइनस R2, ये हो गया आपका इस तरह से कहानी। अब यहाँ देखिए आप R2 यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1, ये दोनों को जब हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या होने वाला है, क्यूब होने वाला पावर, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R वेक्टर 2 का क्या हो गया ये क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 वेक्टर R2 वेक्टर। तो ये पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट देखे हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, और इस चीज़ को शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। हाँ, तो देखिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया। फ्लो चार्ट जो हम रखे थे प्लस Q1 और प्लस यहाँ पे Q2, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा था, और 2 की वजह से जो 1 पे फोर्स लग रहा था, उसका ये मैग्नीट्यूड आया और ये डायरेक्शन आया। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। मतलब कि अब Q2 लगा रहा था Q1 पे, Q2 लगा रहा था Q1 पे, तब हम लिख रहे थे पोजीशन वेक्टर क्या R21, ठीक है। अब यही अगर Q1 Q2 पे लगा, मतलब फोर्स तो इधर से भी लग सकता है, ये इधर लगा रहा है तो ये इधर लगा सकता है। अगर ये इधर फोर्स लगाएगा तो फोर्स हो जाएगा क्या, फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये इस पर लगाएगा तो क्या होगा, उलट जाएगा। जैसे ये अगर ये इस पर लगा रहा है तो 1 2 लिखे थे, यहाँ पे हम लोग 2 1 भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा आपका अपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लें यहाँ पे लिखते हैं F2 और 1, इसके मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ भी ये चेंज होगा, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तब हम इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ये बात तो क्लियर हो गया आपका, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, कह सकते हैं आप। आपको एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। जितना फोर्स से ये ढकेल रहा है उतना फोर्स से वो भी इस पे ढकेल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। ये प्रूफ हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में आपका, इसी को लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 1 लिखना है तो यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, ये आपका कूलम्ब्स लॉ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये तो शायद आपको ये कूलम्ब्स लॉ, आपको प्रीवियस वीडियो भी देखिए आप, अगर इसको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो में समझने में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमने सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड की बात किया। लेकिन यहाँ पे अलग वीडियो आपको इसलिए बनाए थे ताकि आपको वेक्टर समझा सके, क्या कि यूनिट वेक्टर में फंसा हुआ रहता है बच्चा लोग, तो ट्रायंगल लॉ में फंसा हुआ रहता है, तो यहाँ पे सारे उसका यूज था। इसलिए हमने क्या किया, इसका एक सेपरेट वीडियो बना के रख दिया ताकि आपको समझाने में हमको परेशानी नहीं होगी, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, अभी तो इसके बाद जो वीडियो लेके आएंगे कूलम्ब्स लॉ पे, सिर्फ ओनली एंड ओनली क्वेश्चन कराएंगे। कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके कॉम्पिटिटिव लेवल नीट और जेईई का क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ, ठीक है। और आप जाके इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।